हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा में स्वागत है। तो आज हम अपने वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए किसी एक पर्टिकुलर इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा, तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है जो कि इस इंजेक्शन से संबंधित है। आज इस इंजेक्शन का सही प्रयोग आपको बताया जाएगा और आशा करते हैं कि वीडियो के आखिर तक अगर आप बने रहते हैं तो इस इंजेक्शन के बारे में आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो परेशानी हो जो बताई जा रही है, या फिर कोई आपका संबंधी हो जिससे वो परेशानी जो बताई जा रही है जो इस इंजेक्शन से दूर हो सकती है। तो पूरी जानकारी ले इंजेक्शन के बारे में बने रहे वीडियो के आखिरी तक। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, उन लोगों को जरूर पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट बिटकोफॉल इंजेक्शन से। मैं आपको इस इंजेक्शन को नज़दीक से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि देखने में कैसा होता है। ये इंजेक्शन देखने में कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। जो हम बात करें इसकी मार्केट वैल्यू की, तो यह इंजेक्शन प्रेजेंट टाइम पे करीब 80 रुपये के करीब आता है। जो इसकी पैकेजिंग होती है वो 10 ml के वायल में होती है। मैं आपको इंजेक्शन अंदर से दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से कुछ इसकी पैकेजिंग इस तरह से होती है, जिसके लाल ढक्कन लगा होता है और इसकी पूरी जो बॉटल होती है 10 ml की कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट की और वो इंग्रेडिएंट कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मेनली इसमें 3 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो फोलिक एसिड होता है, दूसरा इंग्रेडिएंट साइनाकोबालामिन होता है और जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है निकोटिनामाइड या निकोसिनामाइड भी कहा जाता है, वो पाया जाता है। हम बात करें फोलिक एसिड की, तो फोलिक एसिड एक विटामिन बी का रूप होता है। जो साइनाकोबालामिन होता है विटामिन B12 का एक अपर रूप होता है, यानी कह सकते हैं कि जो साइनाकोबालामिन होता है विटामिन B12 से ही सिंथेसिस किया जाता है, यानी विटामिन B12 से ही निकाला जाता है। जो निकोटिनामाइड होता है या फिर आप निकोसिनामाइड भी कह सकते हैं, वो विटामिन B3 का रूप होता है। यानी जो ये पैकेजिंग है, जो इस इंजेक्शन की पैकेजिंग हो, टोटल विटामिन बी की पैकेजिंग होती है। हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, यानी कहाँ कहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट और इसके डोजेज फॉर्म की। तो जैसा कि अगर आपको अर्थराइटिस हुआ है यानी गठिया रोग है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपको नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका चेहरा चमकदार नहीं दिखाई पड़ रहा है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपको थकान सी महसूस हो रही है, आपको 2-4 कदम चलने पे ब्लरिंग विजन हो जा रहे हैं यानी धुंधला दिखाई पड़ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आपको है, आपके नसों में दर्द होता है, आपके शरीर में झुंझुनाहट होती है, या फिर आपके सीने में दर्द होता है, या आपको बैक पेन होता है, आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है, या आपको थकान सी महसूस होती है, वीकनेस सी महसूस होती है, तो इन सभी जगहों पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हम बात कर लें इसके डोजेज फॉर्म की। जो ये इंजेक्शन होता है 10 ml के पैक में आता है। हर दिन आपको ये 2 ml इंजेक्शन लग सकता है। अगर आप चाहें तो एक दिन छोड़कर भी 2 ml इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप आज लगवाते हैं तो एक दिन गैप कर फिर दूसरे दिन आप 2 ml इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन होता है ये IM लगता है, यानी इंट्रामस्क्यूलर ही लगेगा। इसका आप IV प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप 2 से लेकर 3 वायल तक लगातार लगवाते हैं तो आपको जो परेशानियां बताई गई हैं उससे पूरा छुटकारा मिल जाता है। और जो इसका डोज होता है 2 ml होता है, यानी जो एक इंजेक्शन का वायल होता है इसमें मेनली 5 इंजेक्शन होते हैं। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या फिर अमीनोब्लास्टिक एनीमिया है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की। तो हो सकता है कि इस इंजेक्शन लगवाने से आपको कुछ नौजिया की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ चक्कर से महसूस हो कुछ समय के लिए, या हो सकता है आपको कुछ वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आपका पेट थोड़े टाइम के लिए दर्द कर जाए। अगर इंजेक्शन लगाने से आपका पेट थोड़े टाइम के लिए दर्द कर जा रहा है तो आप तुरंत से पहले पानी पी लीजिए, जिससे आपको तुरंत आराम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्या डायबिटिक पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी को इंजेक्शन लग सकता है जिसे प्रेगनेंसी 1 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में हो। तो अगर ऐसी लेडी जिसको प्रेगनेंसी 1 से लेकर 9 महीने के बीच में है और उसमें आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो भी वो 2 से लेकर 3 वायल का इस्तेमाल कर सकती हैं, इंजेक्शन लगवा सकती हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीकनेस के लिए, अपने ब्लड को बढ़ाने के लिए, यानी जो उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है उसको इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग वो कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि जो भी डोजेज बताई गई है, जो भी इसके लिए सलाह बताई गई है, जो भी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं वो फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की डोज बताई गई है। यानी कभी भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें और ऐसी कंडीशन में कि आप प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो बिना अपने डॉक्टर के सलाह के इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये कभी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हो जाए।
कभी भी कोई भी दवा लें तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही दवा लें। आशा करते हैं कि जो भी बिटकोफॉल के बारे में आपको बताया गया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको बताई गई परेशानियों में से कोई भी परेशानी है, आपको रिलेटिव को कोई भी परेशानी है, तो इसका प्रयोग करें। 2 से लेकर 4 बार तक आपको फुल रिस्पॉन्स होगा। बने रहें हमारे इस चैनल प्रकाश फार्मा के साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और आपका जो जीवन है उसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बिटकोफॉल का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।